सकते, तो इसलिए हम हर जिले में सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो समाज के साथियों ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि आप हर जिले में सम्मेलन करो। तो प्रदेश सत्र ये सम्मेलन हमने 22 मई को फतेहाबाद में किया था। वहां पर कई हजारों की संख्या में समाज के साथियों ने बताया कि समाज पिछड़ा वर्ग जाग चुके हैं, और उसका रिजल्ट भी आपने देखने को मिला। उसका रिजल्ट देखने को मिला, बताऊं जो 22 मई के जो सम्मेलन था उसका रिजल्ट देखने को मिला। कैसे मिला? एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया सरकार ने। पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन तो भाई 2011 में हमारी सरकार ने हुड्डा साहब ने किया था, परंतु सरकार ने आपका लेवल लगाने के लिए 11 साल इस आयोग को बंद कर दिया। इन लोगों ने, यानी सरकार आने के बाद 5 साल हो गया, इन लोगों ने इसको बंद कर दिया। और जब हमने देखा, आपके पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमने देखा कि कुछ बीजेपी के साथी हमारे समाज के बैकवर्ड के साथियों को एक धन्यवाद करते हैं कि भाई आपका धन्यवाद, आपने ये हमारे लिए आयोग बना दिया। इस चीज का धन्यवाद भाई, कोई नई चीज थोड़ी बनाई है। आप धन्यवाद करें तो हम आपका करें, हमारी माताएं बहनों का, हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने हजारों की संख्या में धन्यवाद इकट्ठे होकर दिखाया सरकार को, कहते हमारा काम करो, नहीं हमने सरकार बनाई तो हम जनता भी कर देंगे। बस धन्यवाद तो आपका है, सरकार के आदमी कैसा धन्यवाद? कोई नई चीज थोड़ी लागू करी इन लोगों ने। बिल्कुल सही बात नहीं। देखो कोई बढ़ाई नहीं करते हम ऐसे। एक हुड्डा साहब आप कहते थे भैया सरकार तो सिर्फ नाम बदलो और फिरता काटू सरकार है, हमारी चीज सारी बंद कर दी उन्होंने। अब आपका लेवल लगाने के लिए चीज सर दोबारा से शुरू करें। चाहे जैसे माटी कला बोर्ड की बात हो, चाहे कैश कला बोर्ड की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो। अब ये माटी कला बोर्ड और ये अपने कैश कला बोर्ड तो बंद पड़े बिल्कुल भाई 8 साल हो गए। कोई चेयरमैन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तब कोई बात करेंगे ले हमने इसको बना दिया मैं दोबारा। अरे भाई धन्यवाद करो, मैं कहता हूं हमारी पत्रिका जो एकजुट होना सीखी, यह जिला स्तरीय सम्मेलन है, हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठे हो, धन्यवाद तो आपका है। बहुत सारी मांगे हमारी है सरकार से, 1.5 साल हम सरकार से मांगेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को, 1.5 साल का समय सरकार का है। हम सरकार से हमारी मांग मांगते हैं, और 1.5 साल के बाद में अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम प्रतिपक्ष से मांगेंगे, जो आने वाली सरकार को उससे मांगेंगे। जो हमारा वादा पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे। तो देखो इस सरकार ने हमारे साथ क्या किया, नए नए कानून। आज से 2.5 साल पहले किसानों पर कानून थोपे, किसानों पर कानून थोपे। किसानों को ये कानून नहीं चाहिए थे, परंतु किसान तो भाई लाठी भी तजाद में दिल्ली के चारों पास से बैठ गए। 13 महीने बैठे, 13 महीने 700 से ऊपर किसान शहीद हुए, परंतु फिर उन्होंने मांग को माना। फिर उनका मेरा धन्यवाद करो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा धन्यवाद करो। धन्यवाद किस चीज का भाई? तो अपने नई चीज थोड़ी गई है धन्यवाद करें हम आपका। जो चीज हमारे को नहीं चाहिए वो चीज आप दे रहे थे, आपने डाल कर दी नकली बात। इसी तरह हमारे ऊपर भी क्रिमिनल लेकर आ गई सरकार कि 6 लाख रुपये जिसकी इनकम है उसको हम नौकरी से वंचित कर देंगे, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ दिया किसने? आरक्षण का लाभ हमारे को बाबा साहब ने हमारे लिए कानून बनाया, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने हमारे लिए कानून लागू किया। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए कानून बनाता है। हमने भी थोड़ी चाहिए कोई, जो कानून है वो हमारे को कानून चाहिए। हमारे समय में हुड्डा साहब की सरकार थी, हमारे कैलाश मंटू में बहुत सालों से हमारी डिमांड है 90 से कि हमारे को कैलाश मंटू के अंदर हमारे को 27% दिया जाए। पहले 10% था, परंतु हुड्डा साहब ने हमारा 10 से बढ़ाकर 15 किया। हम उनका 15 का धन्यवाद करते हैं, परंतु 27 करना चाहिए था। कैसे रहे जी? हमारी सरकार से डिमांड है कि पूरा 27 किया जाए। और जो क्रिमिनल की बात है
6 लाख रुपए की बात तक नहीं मिलेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर 8 लाख है और 3rd क्लास और 4th क्लास कर्मचारी की उसमें सैलरी निकल नहीं है और किसान की नहीं है, छोटे व्यापारियों की नहीं है, तो हमारे हरियाणा में ऐसा कानून दो, ये कानून वापस लिया जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन मेरी सरकार में हिस्सेदारी हो गई, आपको विश्वास दिलाता हूं, तो जितनी चीज आपको बताऊंगा हम सरकार से सारी की सारी 100% लागू करवाएंगे। आपको ये बताना चाहते हैं। चाहे 6 लाख की बात नहीं, आप 5 लाख मान लो, पक्की रेट 10 लाख रुपए करवाएंगे और सैलरी और इनकम उसके अंदर बिल्कुल नहीं जोड़ने देंगे। जातीय जनगणना भी करवाएंगे, क्लास 1-2 के अंदर 27% भी करवाएंगे और पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया नहीं, इसको बढ़िया तरीके चलाएंगे। हमारी सरकार के अंदर हमारे भाई तेलुराम बैठे हैं, एक हमारा गढ़ी का सवाल थे राजेंद्र जी, एक और कौन थे तेलुराम? हाँ, एक राव साहब थे, उसके अंदर 3 मेंबर थे। आज जो पिछड़ा जो का गठन किया, इसके अंदर सिर्फ बैकवर्ड का 1 मेंबर है। कैसे आपको न्याय मिलेगा भाई? न्याय कैसे मिलेगा? पर 3 मेंबर जब हमारी सरकार में थे हुड्डा साहब के समय में, तो आज 3 क्यों नहीं? तो ये कई सारी चीजें हैं और भी चीजें हैं भाई। 100 जज के प्लाट 3,92,000 प्लाट हमारी सरकार में, हुड्डा साहब के समय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 3,92,000 प्लाट 100 जज के हमने दुआए थे एससी-बीसी भाइयों को। और हमारी सरकार आई तो इस पॉलिसी को दोबारा लागू करेंगे, दोबारा और भी दुआएंगे। आपको बताना चाहते हैं। और एक और खास बात है, ये सरकार कहती है कि हम गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाओगे भाई? सरकारी स्कूलों में आपने 500 रुपये फीस रख दी, कैसे पढ़ाओगे भाई? स्कूल का नाम बदल देते हैं, फीस बढ़ देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? हमारी सरकार में गरीब बच्चों के लिए, एससी और बीसी के बच्चों के लिए 1ली से 5वीं, 6वीं से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 50 रुपए से लेकर 650 रुपए तक वजीफा मिलता था। और वजीफा कहां मिलता था? स्कूल में हेडमास्टर के पास वजीफा मिलता था। जो बच्चे की मां होती थी 1 मिनट में जाके स्कूल से वजीफा के अंदर वजीफा ले आते थे। इन्होंने क्या कर दिया? चंडीगढ़ ट्रैक्टर ऑफिस से पैसा डालेंगे। अगर भाई किसी गरीब बच्चे का पैसा नहीं आया किसी कारणवश, तो डायरेक्टर ऑफिस में कैसे जाएंगे बच्चे? भाई बताओ जी। हमारे पत्रकार भाई बैठे, वर्मा दिमान साहब बैठे, हमारी बहन जी बैठी है, श्रीका जी, कैसे जाएंगे चंडीगढ़ से जाके? बताओ। तो ये इन्होंने क्या है, देना नहीं, सिर्फ कानून बनाने कर दे ताकि गरीब को कुछ देना ना पड़े। और भी है कर्जा माफी। हमारे समय में 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया था हुड्डा साहब ने एससी और बीसी भाइयों का। मैं बैकवर्ड कल्याण निगम का चेयरमैन था, जींद के अंदर हमने रैली करी थी, 160 करोड़ रुपया आज हमने घोषणा करी। कल सवेरा हमने लेटर बांटे थे भाई, कोई झूठी घोषणा नहीं है हमारे समय में, हुड्डा साहब का समय में। आपको बताना चाहता हूं, पर जब हमारी सरकार बनी फिर भी हम गरीब बच्चों के वाले गरीब जो समाज है उनका भाई कर्जा माफी की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने पहले भी करी है और आगे भी कराएंगे। और बाकी हमने माटी वाला बोर्ड की बात कर दी। देखो भाई, गरीब समाज के हमारे कुमार समाज के भाई है। हमारे हुड्डा साहब के समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब ने कानून बनाया था कि जिस गांव में जमीन नहीं है कुमार समाज के लिए, उस गांव में हम 5 एकड़ जमीन देंगे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। पर इन्होंने उस फाइल को बिल्कुल दाब दिया। इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों की जो डोरीदार जमीन थी उनकी भी देने की घोषणा कर दी। हर समाज का बता क्या था हमारे समय में, पर उन्होंने सारी की सारी पॉलिसी बंद कर दी, सिर्फ आपका नाम लगाने के लिए कि हमारे समय में हमने ये काम कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, आप ऐसे करते हो, इस तरह करते होते रहो। और 9 से 14 आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे साथी मेरे से मिलते थे पूरा हरियाणा से, 36 बिरादरी के भाई। जब मैं एमएलए था सरकार के अंदर, मेरे पास बहुत आते थे। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने बड़ी सेवा करी है भाइयों की, और आगे भी मौका मिला तो और बढ़िया सेवा करेंगे भाई, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे। और देखो, सारी बातें होली मेन मोटी मोटी बातें थी।
एक बात है, हमारे दो साथियों ने संदेश के माध्यम से दो बात रखी है। एक तो भाई देवीदास जी ने ये कहा कि हमारे केतन में अगला प्रोग्राम जो हमने फतेहाबाद से घोषणा करी थी कि पूरा राज्य के अंदर हम पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन करेंगे। एक बार उस साइड में करेंगे, फिर इस साइड में, फिर उस साइड, यानी कि चारों साइड में। सरकार को पता लगे, सरकार का दर्द होना चाहिए। एक दिन सम्मेलन करने से दर्द नहीं होगा सरकार का, चारों साइड में हम सम्मेलन करेंगे। तो देवीदास जी ने यह कहा कि हमारा सम्मेलन, अगला सम्मेलन हमारा करो। और हमारे रामपाल सुधीवासी भिवानी से है, इन्होंने कहा कि अगला सम्मेलन हमारा करो। मैं आपके मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं और हमारे समाज के सभी साथियों बताते हैं, देखो ये जिले के सम्मेलन है, प्रदेश स्तरीय नहीं है। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को सभी जिलों के करने के बाद में एक लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में। बाकी बीच के अंदर हम हर सम्मेलन में हर जिलों में करेंगे। तो मेरा मानना है, मैंने मंथन किया कि कैथल झील के तो नजदीक है, पर जो अगला सम्मेलन हम भिवानी में करेंगे, अगला सम्मेलन भिवानी में करेंगे और आपको तारीख बताएंगे, ठीक है नहीं? तो आप तैयार हो, आप खड़े करो जब तैयार हो अगले सम्मेलन के लिए। सारे हाथ खड़े करो दोबारा, सारे के सारे बिल्कुल तैयार। मैं भी तैयार हूं, ठीक है नहीं? मैं भी तैयार हूं। तो अगला सम्मेलन भिवानी करेंगे दोबारा। फिर जितने मेरे समाज के बेहतरी के साथी आगे बैठे, सटेज में बैठे, किसी भाई का नाम रहेगा, जैसे कि सुनील हमारे पंडेरी से, सुनील जी हमारे, और अनिल एडवोकेट जी है, हमारे बेटा सुरेश गोडेला जी है। देखो किसी का नाम रहेगा तो मैं माफी चाहता हूँ, प्रधान जी आपका भी आ गया, ठीक है? आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे तो यहाँ को मिलना चाहो तो मिलने में यही है। पत्रकार भाइयों से प्रार्थना है, पत्रकार भाई हमारे से बोल ले लो, आप हमें दे देते हैं आपको।